बदले में ले रहे हैं। 11 बजे उसका टाइम था, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों की खुशी में आज यहाँ हम सब मिलकर अंबेडकर जयंती को सेलिब्रेट करें। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इस अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी महत्व रखता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। आज अगर हम आजादी के साथ ये मंच साझा कर रहे हैं और इसमें आपने देखा, मुझे खुशी है कि हर जात, हर मजहब, हर पार्टी का फूल यहाँ बैठे हैं और यही हमारी रजौरी की शान है, यही हमारी रजौरी की पहचान है। जब चुनाव आते हैं, चुनाव आएंगे, हम लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे, लेकिन जब बात किसी समाज की होती है, जब बात समानता की होती है, जब बात रजौरी की तरक्की की होती है, तो हम सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर हम ये त्योहार सारे मनाते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जब उन्होंने आज, अगर हम खुल के किसी की बात भी कर सकते हैं, तो वो हमें संविधान उन्होंने दिया और संविधान में हमें सशक्त किया गया, हमें वो उन्होंने बोलने का अधिकार दिया। हम आज जितने भी राइट्स की बात करते हैं वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की देन है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमेशा समानता की बात की, भाईचारे की बात की। मेरे एक साथी यहाँ बात कर रहे थे, हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान में कोई ऊंच नीच की बात नहीं। जो भी इस देश का नागरिक है वो एक समान है, उसको पूरा अधिकार है, वो एक साथ हमारे अफसर हैं। ये बंधन जो है ये हमने बनाए हुए हैं और आज जरूरत है कि हम समानता की बात करें, हम बराबरी की बात करें, हम समान अधिकारों की बात करें, ताकि हमारा देश तरक्की कर सके, हमारा देश आगे बढ़ सके। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया वही हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है। एज एमएलए मेरे लिए, मेरा कोई मजहब हो सकता है, लेकिन एज एमएलए मेरा मजहब क्या है? मेरा संविधान ही मेरा सबसे बड़ा वो है और मेरा कर्म जो है वो इंसानियत, मानवता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ आज भी समानता के लिए हमें लड़ना है। हमें कहीं भी जात पात और मजहब में उलझ के इन चीजों में नहीं पड़ना है। समान अवसर सबको मिले, इसके लिए काम करना है। और सिर्फ हम अंबेडकर जयंती उस दिन को सेलिब्रेट करके अपने बस भूल जाएं, ये नहीं। उनके दिखाए हुए रास्तों को पर हमें चलना है, अपने जीवन में उन मूल्यों को डालना है। अगर हम बराबरी की बात करते हैं तो बराबरी हमारी झलकनी चाहिए। अगर मुझे जिम्मेदारी है तो मेरे काम में यह नहीं देखना है कि ये किस जात और किस मजहब का है। जब मेरे पास अगर कोई आए तो मेरे काम में ये झलकना चाहिए, मेरे काम में ये दिखना चाहिए कि मैं सबको बराबर। अगर कोई एससी का है, कोई ओबीसी कम्युनिटी का है, कोई एसटी कम्युनिटी का है, जब रिजर्वेशन दी गई तो रिजर्वेशन इसीलिए दी गई क्योंकि लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई। मैं बताना चाहता हूं, मुझे मौका मिला कर्नाटका में, मैं पार्टी के किसी प्रोग्राम से वहां गया, मेरी रूह काम गई। और ये बात कोई ज्यादा पुरानी भी नहीं, पिछले साल की। वहां जब मैं एक बस्ती में गया तो वहां कहा गया कि यहां देवदासी प्रथा है। देवदासी क्या होगी? देवता के साथ। तो मैंने सोचा कुछ मजहब की बात है तो चलते हैं। वहां क्या था? 1947 से एक प्रथा चली आ रही थी। प्रथा क्या थी कि अगर एससी कम्युनिटी का कोई पहली जो बेटी है वो अपने देवता को देनी है। और देवता को देनी क्या है? आप किसी मंदिर में जाएंगे, मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से आपने उसको समर्पित कर दिया और वो बन गई देवदासी। और देवदासी का मतलब ये हो गया कि कोई भी किसी भी जात का हो,
मैं वो लफ्ज यहां इस्तेमाल नहीं कर सकता, और उसकी शादी नहीं होगी, उसके बच्चे होंगे लेकिन उनके बाप का नाम नहीं होगा, देवदासी लिखा जाएगा। ये आजाद भारत की बात मैं बता रहा हूं। और फिर लास्ट ईयर उस प्रथा को खत्म किया गया। आज हमें इस तरह की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। गैर सरकारी मंच जो होते हैं उन पर यह बात करने की जरूरत है, हमारे घरों में बात करने की जरूरत है। बराबरी सिर्फ कहने से नहीं आएगी, बराबरी देने से आएगी, बराबरी प्यार देने से आएगा, बराबरी साथ बैठ के खाने से आएगा, बराबरी आप जब शादी ब्याह फंक्शंस उसमें जब आप लोगों को बुलाओगे तब बराबरी आएगी। हमारी रजौरी का तो हमेशा इतिहास रहा है कि हम सब मिलकर, चाहे वो किसी भी जात का मजहब त्योहार हो, किसी भी मजहब का हो, हम दिवाली भी एक साथ मनाते हैं, हम ईद भी एक साथ मनाते हैं, हम बैठकर जयंती भी मनाते हैं, हम श्री गुरु रविदास सभा का शोभा यात्रा भी एक साथ निकालते हैं। तो यही हमारी परंपरा है। आप लोग के साथ में बैठना चाहता था, लेकिन क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की मीटिंग है तो एज एमएलए मुझे उस मीटिंग में रहना है ताकि आप लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं। आपके लिए जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में हम क्या रजौरी के लिए ला सकते हैं। जब असेंबली का सेशन चल रहा था, मेरे साथियों ने मुझे कहा, और मेरा फर्ज एज एमएलए था कि मैं असेंबली में बात करूं। जब काफी मेरे रिजर्वेशन का इश्यू था, कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ था कि